योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं अमित शाह जी को कहना चाहूंगी, आपको मैं निवस्त्र करके नंगा घुमाऊंगी। आज हर चौराहे पे हमें नग्न क्यों किया जा रहा है, ये हिसाब मैं आपसे मांगती हूँ। और नया संविधान अगर आपने लागू करा तो हम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। ना मैं निर्मला सीतारमण को कुछ मानती, ना मैं स्मृति ईरानी को कुछ मानती। हम भी फूलन, हम भी फूलन, हम भी फूलन, हम भी फूलन। मणिपुर हिंसा का बदला लो, बदला लो, बदला लो। महिलाओं की नग्नता का नंगा नाच नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोचिए, फूलन देवी वही वीरांगना हैं जो संसद थी और उनके संसद से लौट रही थी और उनके घर के दरवाजे के पास ही कुछ लोगों ने, गुंडे बदमाशों ने उन्हें गोली से छलनी कर दिया था। तो ये है फूलन देवी जी की अपनी पहचान। हमारे साथ हैं बहुजन शेरनी। मैं बहुजन शेरनी इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुजन महिलाओं की, खास तौर से आधी आबादी की आवाज उठाती हैं राजबाला सैनी जी। राजबाला सैनी जी, आपका स्वागत है। मैम, आप बताइए कैसे जागरूक कर रही हैं महिलाओं को, और आप लोग क्या लगता है जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं कब तक जीत पाएंगी? जय भारत, जय संविधान। आज जो है फूलन देवी जी की जयंती है और मणिपुर की जो घटना घटित हुई है वो फूलन देवी को ना पढ़ाने से पहले एक फूलन देवी बनी थी हमारे देश में, लेकिन आज 3-3, 4-4 फूलन देवी जिस प्रकार से नग्न करके जो है घुमाई गई हैं, इसने हमारे मन को की स्थिति को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। हमें ऐसा लग रहा है कि भारत में रहना जैसे कि महिलाओं के अपमान के समान हो गया है। आज मैंने एक इस पोस्टर पर सिर्फ लिखा है कि योनि पर हाथ लगाते, शरीरों को नोचते दरिंदे, भारत इतिहास में दर्ज एक नहीं 3-3 फूलन। सिर्फ लिखने से कई लोग विचलित हो गए, जैसे लेकिन अगर जिनके साथ ये घटना हजारों लोगों के बीच में हुई है उसके मन पे क्या बीती होगी। अमित शाह जी संसद भवन में कह रहे हैं कि राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मणिपुर के मामले में हमने 8-9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं अमित शाह जी को कहना चाहूंगी, आपको मैं निवस्त्र करके नंगा घुमाऊंगी और फिर मैं खुद पुलिस को अपना अरेस्ट दे दूंगी। लेकिन एक बारी मैं आपको नंगा करना चाहती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ गिरफ्तारी से आपकी मनस्थिति जो है विचलित हुई है वो जो है पूरी नहीं कर पाओगे आप। जो आपको नग्न पूरा भारत देखेगा उस तस्वीर को इनकी आंखों से नहीं निकाल पाओगे, चाहे आप मेरी गिरफ्तारी करवा लें। ये तो आप में क्रांतिकारी फूलन देवी जी आ गई आपके अंदर। मेरा मन रोने को करता है कि कैसे दुष्ट राजाओं के अंदर हम जो है काम कर रहे हैं। जितने MP MLA हैं, जितने प्रधानमंत्री बने हैं, क्या इसीलिए बनाए थे कि एक फूलन नहीं 3-3, 4-4 फूलन देवी बना के दोगे आप हमें? क्या हमने आपको MP MLA बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शाहू जी महाराज परिवार ने इसीलिए आपको अधिकार दिए थे कि आप मदिरा में और जो है औरतों में अय्याशी करते फिरो और आपकी महिलाओं को आम जनता जो है नंगा नचाती रहे? क्या हमने इसीलिए आपको जो है ये अधिकार दिलाए थे? राजबाला जी, एक चीज और मैं यहाँ नोट कर दूं कि बहुजन समाज, दलित समाज जो है, खास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटीज, यही प्रधानमंत्री बनाता है। लेकिन इनके समाज का प्रधानमंत्री अभी तक 75 वर्ष हो गए, कोई दलित समाज का प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना। ये भी सोचने वाली बात। देखिए, मनुवाद इस देश पर हावी है और स्वार्थवाद, हमारे नेताओं का स्वार्थवाद और ऊपर वालों का मनुवाद, इन दोनों सिस्टम ने हमें जो है आज नंगा नचाने पर, नग्न घुमाने पर मजबूर कर दिया है। परवेश शुक्ला हमारे मुंह पर मूत सकता है और हमारी मनीषा वाल्मीकि को
कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं कहता कि रात को जो है किसी को जलाया जाना चाहिए। मनीषा वाल्मीकि को आधी रात जलाया, उसको भी न्याय नहीं मिला। निर्भया कांड से पूरा भारत दहल गया था। हमें लगा कि अब भारत में कोई बलात्कार नहीं होगा, लेकिन इस भारत का दुर्भाग्य, ये भारत की भूमि, ये भारत की संपदा रोती होगी कि यहाँ पर बलात्कार ही नहीं, अब तो नग्न घुमाकर बलात्कार किए जाते हैं। और सरेआम हजारे लोगों ने देखा किस तरीके से आदमी उन लड़कियों की योनियों पर हाथ लगाते, उनके स्तनों को दबोचते हुए आए थे। तुम लोग निर्लज हो, तुम जो है मर्द नहीं हो, मर्द वीर वीरांगना फूलन देवी थी, जिन्होंने अपने हाथों की चूड़ियां निकालकर और जो है बंदूक अपने कंधे पर रख ली थी। मैं कहती हूँ अपने SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के मर्दों से कि अगर आप लोगों ने 2024 तक मनुवाद, स्वर्णवाद, RSS को खत्म नहीं किया, तो यह महिला शेरनी, यह भीम शेरनी, यह सावित्रीबाई फुले शेरनी, यह झलकारी बाई शेरनी, यह जो है आदमियों को घर में बिठा देंगी, आदमियों को कहेंगी चूल्हा चौका संभालो। क्योंकि आज हमने देख लिया मणिपुर में कि एक पुलिस वाला अपना देश बचा सकता, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता। उसकी पत्नी निवस्त्र घुमाई जाती है। कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है, कल को इनके साथ भी हो सकता है। अरे मैं कहने वाली हूँ कि अरे हम महिलाएं, ना तो युवाओं के पास तो रोजगार नहीं है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के पास भी रोजगार नहीं है। हम जो है किस तरीके से घर चला रही है, किस तरीके से सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन चला रही है। बचा लो भारत की महिलाओं को, रेप से बचा लो, वेश्यावृत्ति से बचा लो, किडनैपिंग से बचा लो, नंगे नाच से बचा लो मेरे बहुजन समाज के आदमियों। हमने चूड़ियां पहन रखी थी, तुमने चूड़ियां नहीं पहन रखी थी, तो फिर कहां गई वो मर्दानगी। मैं एक एक को ललकारती हूँ, ये बहुजन शेरनियां सबको ललकारती हैं। तुम MP बने थे, तुम MLA बने थे, तुम जो है धर्म सत्ता में जाते थे, तुम राज्य सत्ता में जाते थे। आज हर चौराहे पे हमें नग्न क्यों किया जा रहा है, ये हिसाब मैं आपसे मांगती हूँ। और ये जितने भी MP MLA पार्लियामेंट में बैठे हैं, जितनी भी महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी हैं, वो अगर मणिपुर केस के मामले में अगर इस्तीफा नहीं देती है, तो यानी वो महिला कहलाने के लायक। अरे फ्लाइंग किस पर बहस हो रही संसद में? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीती हैं, जो फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जो कपड़े उतारने तक तैयार रहती हैं। उन्हें जो है कोई फर्क नहीं पड़ता महिलाओं के कपड़े उतारे, वो तो कपड़े उतार कर पैसा कमा रही है। लेकिन हमारी मान मर्यादा, हम इन चरित्र वालों ऐसे लोग नहीं है। लेकिन हमें क्यों नग्न, वो नग्न दिखती है तो पैसे कमाती है, लेकिन हम नग्न दिख के पैसा नहीं कमाना चाहती। हमारा चरित्र ही हरण जब हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम मर गए हैं, हमारे भारत की संस्कृति मर गई है, हमारी श्रवण शक्ति संस्कृति मर गई है। ना मैं निर्मला सीतारमण को कुछ मानती, ना मैं स्मृति ईरानी को कुछ मानती, और जितनी बहुजन समाज की महिलाएं हैं, अगर वो एक हो जाए, और मैं कहती हूँ ये प्रधानमंत्री मोदी योगी मान जाओ, अगर तुमने हिंदू मुसलमान करना है, पार्लियामेंट में मुसलमान भी बैठे हैं और हिंदू भी बैठे हैं, हमारे घर मत जलवाओ, हमारे लोगों को, भाई बिरादरियों को मत मरवाओ। अगर हिंदू मुसलमान करना है तो संसद के बाहर जाके एक दूसरे को मार डालो। हमें मत लड़वाओ, आप हमें लड़वाते हो और राज सत्ता में बैठ जाते हो और अपने रिश्तेदारों की शादियां उनसे करवा देते हो। तो ये पाखंडवाद, ये अंधविश्वास इस देश से हटाना पड़ेगा। और नया संविधान अगर आपने लागू करा तो हम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। हमें चाहिए तो वही पुराना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला संविधान चाहिए, उसमें एक भी बदलाव हम इस महिलाओं को उसमें नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ही थे जिन्होंने बहुविवाह पर रोक लगाई थी, हमारे गौतम बुद्ध ही थे जिन्होंने कहा था कि पराई स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये दोनों महापुरुष, ज्योतिबा फुले, तीनों महापुरुष, हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। और अगर नए पार्लियामेंट से मकर ध्वज द्वार, अश्व द्वार, जो मनुस्मृति में लिखा है कि मछली से के पेट से पैदा हुआ, जो है पसीने से पैदा हुआ, आपकी महिलाएं जो है ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ। आज कोई भी ऐसा केस दिखा दो जो मुंह से पैदा होता हो,
सारी डिलीवरी जो है महिलाओं की उससे होता है। तो वो तो कह रहे हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आपका धर्म ग्रंथ मुझे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अगर आपका धर्म मुझे कहेगा कि मैं ताड़न के अधिकारी हूं, मैं पीटने के अधिकारी हूं, तो तेरे थप्पड़ लगेगा, तेरे धर्म ग्रंथों पे थप्पड़ लगेगा। तो हमें ऐसे धर्म ग्रंथ नहीं मानने, हमें संविधान मानना है जो महिलाओं और पुरुषों को समान आजादी देता है, समान हिस्सेदारी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजबाला जी। तो मैं कहूंगा, एक चीज मैं कहूंगा कि संविधान जो बाबा साहेब ने दिया है उसे अभी 100 साल तक बदलने की जरूरत नहीं है। एक एक शब्द अभी सात्विक है, और वो अगर पालन किया जाए ग्राउंड पर तो देश स्वर्ग बन जाएगा, विश्वगुरु असली बन जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? बहुजन श्रेणियों को जो आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय आप दीजिएगा जरूर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।